नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के त्रिपुरा और असम दौरे से जुड़ी है, जहां महामहिम कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगी। दूसरी खबर केंद्रीय कैबिनेट से जुड़ी है, जहां दिवाली का गिफ्ट आम लोगों को मिलने की उम्मीद है। तीसरी खबर जेपी नड्डा के गुजरात दौरे से जुड़ी है, जहां वो गुजरात गौरव यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे। चौथी खबर गुजरात से जुड़ी है, जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत करेगी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे दिन भर। पांचवी खबर यूपी से जुड़ी है, जहां सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। छठी खबर वायुसेना से जुड़ी है, जहां आज उधमपुर वायुसेना एयर स्टेशन पर अपनी अचूक ताकत का प्रदर्शन करेगी, जिसे आम लोग भी देख पाएंगे। सातवीं खबर मोहन भागवत से जुड़ी है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हनुमान जी को 51 मन लड्डुओं का भोग लगाएंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आठवीं और आखिरी खबर बीसीसीआई से जुड़ी है, जहां आज अध्यक्ष पद और दूसरे पदों के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। तो सबसे पहले बात पहली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 अक्टूबर तक त्रिपुरा और असम के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेंगी और अगरतला के नरसिंहपुर में त्रिपुरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विधि विश्वविद्यालय होगी, यह विधि विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही राष्ट्रपति अगरतला में राजधानी परिसर में एमएलए हॉस्टल का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा में छात्रों के लिए हॉस्टल से जुड़ी कई सरकारी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। महामहिम महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगी। वहीं जानकारी के मुताबिक कल राष्ट्रपति अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता ट्रेन के विस्तार और अगरतला जिरीबाम जन शताब्दी एक्सप्रेस के मणिपुर के खोंगसांग तक विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। राष्ट्रपति असम सरकार की कई परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगी और आधारशिला भी रखेंगी। और अब दूसरी अहम खबर। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं दिवाली से पहले आम लोगों के लिए कोई खास योजना का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इन प्रस्तावों में से किन पर मुहर लगती है, इस पर सभी को नजर बनाए रखने की जरूरत है। न्यूज इंडिया आपको अपडेट करेगा। हालांकि खबरें यहां तक आ रही कि दिवाली से पहले सरकार आम जनता को गिफ्ट दे सकती है। इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। न्यूज इंडिया की इस पर नजर बनी रहेगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, इस पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा आज से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत 2 जगह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 जगहों से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गुजरात गौरव यात्रा की 5 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, दर्शना जरदोश, देवू सिंह चौहान, डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा और पुरुषोत्तम रूपाला इस यात्रा से जुड़ेंगे। गुजरात गौरव यात्रा को द्वारका से पोरबंदर तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तो मिशन गुजरात को लेकर बीजेपी कमर कसे हुए है। प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार पार्टी के नेता दौरा कर रहे हैं और गुजरात में रैली और जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। आज से बीजेपी गुजरात में 9 दिन की गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसे लेकर 5 केंद्रीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यात्रा को जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर द्वारका से पोरबंदर के लिए आज रवाना करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा गुजरात में बहुराची मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। जेपी नड्डा महेसाड़ा और द्वारका में 2 जगहों पर गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी इस दौरान आदि रामानुजाचार्य भगवान की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम मंत्र महायज्ञ में रजत जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। बता दें कि दक्षिण भारतीय शैली के अम्माजी मंदिर का हाल ही में नए सिरे से विकास किया गया है। 28 अगस्त को 5 दिवसीय समारोह में इसका शिलान्यास किया गया था, जहां भगवान की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके अभिषेक में सीएम योगी शामिल होंगे। वहीं श्रीराम मंत्र महायज्ञ में जाप कार्यक्रम आयोजित है, जहां 13 करोड़ श्रीराम महामंत्र का जाप 501 जापकों की टीम कर रही है। इस महायज्ञ को लेकर 13 अक्टूबर तक संत सम्मेलन का चारुशिला मंदिर में आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। आयोजन में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। आज वायुसेना उधमपुर एयर स्टेशन पर एयर एंड स्टैटिक डिस्प्ले का आयोजन कर रही है, जहां वायुसेना की मारक क्षमता से आम लोगों को वाकिफ कराया जाएगा। उधमपुर पाकिस्तान और चीन सीमा से सटे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में वायुसेना कैसे नागरिक और युद्ध अभियान को अंजाम देती है, इस बात की जानकारी देने के लिए वायुसेना की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना ने अपने नए और पुराने विमानों का संयोजन कर एयर एंड स्टैटिक डिस्प्ले में रखा है। अपनी मारक क्षमता, निगरानी, बचाव और परिवहन क्षमता दिखाने के लिए वायुसेना यह अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयास कर रही है। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना की AOC JKNL मुख्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इस एयर डिस्प्ले में लोग पहली बार राफेल, सुखोई 30 MKI, अपाचे, चिनूक और सुपर हरकुलस जैसे अत्याधुनिक विमानों की क्षमता को देख पाएंगे। साथ ही वायु योद्धाओं के युद्ध और दूसरे कौशल से रूबरू हो सकेंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां मोहन भागवत मिर्जापुर के महुवारी कला विद्यांचल में देवराहा बाबा आश्रम जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और 51 मन लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। विंध्याचल से आए पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच वो आश्रम में पूजा भी करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि बाबा देवराहा ने अखंड भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा की थी और भागवत की आश्रम यात्रा बाबा की प्रतिज्ञा को समर्थन देने जैसा माना जा रहा है। इसके बाद मोहन भागवत शाम को प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बात क्रिकेट से जुड़ी खबर की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI में पदाधिकारियों का कार्यभार बदल सकता है। जानकारी है कि सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष पद से हट सकते हैं और बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल सकता है। BCCI चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड के 5 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे रोजर बिन्नी ने जहां अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, तो वहीं जय शाह ने सचिव और राजीव शुक्ला ने उपाध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। जानकारी के मुताबिक गांगुली को IPL गवर्निंग काउंसिल में जिम्मेदारी दिए जाने की बात चल रही है, मगर गांगुली ने इससे इनकार कर दिया है। 18 अक्टूबर को BCCI की AGM है और इसी दौरान चुनाव होंगे। बोर्ड के मौजूदा उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद जताई है। आज BCCI नामांकन का दूसरा और आखिरी दिन है। कल फॉर्म की जांच होगी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को बोर्ड में कई पदों के लिए चुनाव होगा। गांगुली और जय शाह की जोड़ी के 3 साल बाद बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि रोजर बिन्नी अध्यक्ष पद और जय शाह सचिव पद के लिए आज नामांकन कर सकते हैं। अभी तक जो नॉमिनेशन हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का और ट्रेजरर के लिए आशीष सेलार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैकिया का और गवर्निंग काउंसिल IPL के लिए मिस्टर अनुराग ठाकुर का और जो हमारे पहले थे उसके लिए अरुण धूमल का IPL के लिए, गवर्निंग काउंसिल के लिए और मिक्की डालमिया का, अभिषेक डालमिया का
और एपेक्स काउंसिल के लिए जो है वो जो पहले हमारे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में थे नॉर्थ ईस्ट से मैमून, उनका हुआ है। तो अभी तक ये नॉमिनेशन आए। देखिए ये तो इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया है, इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे उम्मीद लगती नहीं मुझे। नहीं, आईसीसी का तो 18 तारीख एजीएम में तय होगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या होगा, उसमें तय होगा। नहीं, जब यहाँ इलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा। देखिए, संस्था को चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है अगर आम सहमति से लोगों का जो है चयन हो जाए, चुनाव हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। और कुछ दूसरी अहम खबरें आपको बताते हैं। देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा का रूट झारखंड से नहीं है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस ने अपने स्तर से राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। झारखंड में भी शुरू हुई इस यात्रा को लेकर प्रदेश बीजेपी हमलावर है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने चुनौती दी है कि अगर राहुल गांधी झारखंड में यात्रा करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि इस यात्रा का कोई समर्थन झारखंड में नहीं मिलेगा। हालांकि इस बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा को आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर मिलेगा। झारखंड के जमशेदपुर से एक मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल घाटशिला के किताडी निवासी बुजुर्ग गंगाधर सिंह अपनी आंख लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक अस्पताल में उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया और उनकी असली आंख की जगह बच्चों को खेलने वाली गोली लगा दी गई। जिसके बाद 4 दिन के बाद बुजुर्ग गंगाधर सिंह की आंख की जांच करने सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के नेतृत्व में एक टीम पहुंची। उपायुक्त के निर्देश पर सिविल सर्जन ने घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की है। बता दें कि एनजीओ बुजुर्ग गंगाधर से मिला और उसने आंख का ऑपरेशन फ्री में करने की बात कही। जब बुजुर्ग ने अपना ऑपरेशन कराया तो उसकी आंख निकाल ली गई और नकली आंख लगा दी गई। फिलहाल जिला प्रशासन एनजीओ की तलाश में जुटा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है, नेत्र विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है। फिलहाल संबंधित हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। घटना है, निंदाजनक घटना है। सामने में है बुजुर्ग गंगाधर सिंह का, जो पहले उनके नाती बताए हैं, और ये बातों को लेके हम लोग सिविल सर्जन के पास आए थे। इन्होंने सारा समस्या का विषय में जानकारी लिए और बारीक से बारीक के ये जो हमारे गंगाधर सिंह से क्या हुआ था सारा चीज जानकारी लिया गया और पोथी भी उनको जो है आपके पास रखा गया है। सिविल सर्जन ने वो आश्वासन दिया कि ये जांच का विषय है और देखा ये कि कांच जो है ये कोई आंख में ऐसा कांच लगने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये लोग के किस प्रकार लिखा पता काम करके छोड़ दिया, ये गलत है। ये हम लोग जांच करेंगे और इनके पुनः विश्वास दिलाते हैं कि इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आँख से ऐसे भी पानी निकलते थे, फिर उसको लेके टाटा गए, एक महिला आए थे उसको लेके टाटा गए, फिर टाटा में ऑपरेशन करवा के घर लाए। फिर वहाँ उसका दुख रहा था, बोल रहा कि तो फिर उसको मैम को हम कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है लेके जाइए, तो हमको धमकी दी कि किसी का बाप का ठेका लेके नहीं रखे बोल के। तो फिर हम उसको बोले कि अगर ठेका लेके नहीं रखे तो आप लोग लेके गए थे पहले, अभी भी लेके जाइए। फिर वो उसको लेके गए, फिर बोले तो टाटा लेके जा रहे बोल के, लेकिन उसको लेके कोलकाता गए। कोलकाता हम लोग गरीब, हम लोग उतना हैसियत नहीं है जो हम लोग कोलकाता जा पाए। जब कोलकाता से टाटा लाए, टाटा में भी 1 महीना रखे थे और कोलकाता में भी 1 महीना रखे थे। फिर टाटा में जब लाए, बोल रहे, हम पूछे कि कहाँ रखे हैं बोल के, तो बोल रहे ये क्या नाम है उसका होटल ठोकर के सागर होटल के सामने रखे हैं। बोल रहे सागर होटल के सामने डॉक्टर घर है, वहाँ रखे हैं दादाजी को। तो हम बोले ठीक है। तो फिर जब वहाँ से गए, जो कानून के खिलाफ गया उसमें को पनिश मिलेगा। नहीं, हमको मालूम है जी, आपका कहना है 100% राइट है कि गांव के लोग सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, और इनसे अगर इस तरह से कोई किया है तो ये तो गलत बात हुआ ना। तो जो एक्शन है वो तो होगा ही। अगर ये लोग हैं, जैसे मेरे साथ अभी बातचीत हुई, देखिए अब आप जिला प्रशासन करेगी। आप एक बात आप समझिए, मेरी बात समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके अगेंस्ट में इस जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और वहाँ ये फॉल्ट है, तो फिर आई गो फॉर द हॉस्पिटल में जाके पहले तो हम उसको सील करा देंगे, उसका कारोबार सबको बंद करना है, क्योंकि अगर वो गलत किया तो गलत किया और उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
किसी भी गलती जो गलती किया है अगेंस्ट एनीबॉडी मेडिकल। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और महागठबंधन के साथ आने से बीजेपी परेशान है। जयप्रकाश बाबू का आज जन्मदिन है। इस अवसर पे हम सब लोग आज उनको याद करते हैं। देश भर के लोग याद करते हैं और देश से बाहर भी जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं उनको याद करते हैं। इनको याद करने से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। देश को एक विशेष संकट से कभी इन्होंने उबारने का काम किया था। निरंतर आजीवन देश की सेवा इन्होंने की और जिस संकट से देश को एक बार उबारा था इन्होंने 74 आंदोलन के समय, उससे भी विषम परिस्थिति आज देश के सामने है और उस परिस्थिति के मद्देनज़र पूरा देश फिर से एक बार बिहार की ओर देख रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव और अन्य चुनावों की मांग को लेकर एएमयू के अंदर प्रदर्शन भी किया है। तो छात्र संघ चुनाव की मांग अब एएमयू के अंदर उठ रही है। तमाम छात्र नेता जो हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से कह रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए और इसके समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है। उत्तर भारत समेत कई पहाड़ी राज्यों में भी मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी और नारकंडा में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। देर रात मनाली, डलहौजी समेत कई स्थानों पर भी सीजन का पहला हिमपात हुआ। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, रोहतांग, बारालाचा, शिकुला और कुंजुम में बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी होने से प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में अभी से आ चुके हैं, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के लिए चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मनाली काजा मार्ग भी बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण असम के धेमाजी जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव में 200 से अधिक परिवार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दिखारी और तेलम ग्राम पंचायत के कई हेक्टेयर फसल, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ग्रामीणों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है, सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। दरअसल असम में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इससे पहले जुलाई महीने में असम में विनाशकारी बाढ़ की स्थिति गंभीर बन गई थी, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। फसलों को भी काफी नुकसान हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप देखिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल।